ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या चीज़ है? एक राष्ट्र एक चुनाव एक प्रक्रिया है जिसमें संसद और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की पहल की गई है। वोटरों को उनके वोटर का मूल्य और प्रजातंत्र के महत्व को साकार करती है। एक राष्ट्र एक चुनाव से न केवल जो देश की अर्थव्यवस्था पे अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है वो कम होगा। सर, अपोजिट पार्टियां जो हैं बीजेपी के अलावा भारत सरकार में उसके उनका क्या आपको रुझान मिल रहा है? किस प्रकार से रिजल्ट आ रहे हैं अदर पार्टियों? देखिए, विरोधी पार्टियों के पास कोई भी ऐसा तात्विक या न्यायिक या तात्विक या कोई लीगल या वैधानिक कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपका अमित चौहान, आप देख रहे हैं आज सच के अगले कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जो किसी परिचित के मोहताज नहीं हैं, जिनको मध्य प्रदेश नहीं पूरा इंडिया न्यायाधीश रोहित आर जी के नाम से जानता है। हम रोहित आर जी से आपको मिलवाते हैं और उनसे समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या चीज़ है? एक राष्ट्र एक चुनाव एक प्रक्रिया है जिसमें संसद और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की पहल की गई है और इसके साथ साथ में नगरीय इकाइयों के चुनाव भी इसी के साथ में हो, बट कुछ समय अंतराल के साथ में, जैसा कि माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद जी की रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव समाज की संरचना में जिसकी अधोसंरचना विविधता में एकता है को परिपक्व करती है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये एक प्रगतिशील सोच है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जो वोटरों को उनके वोटर का मूल्य और प्रजातंत्र के महत्व को साकार करती है। एक राष्ट्र एक चुनाव से न केवल जो देश की अर्थव्यवस्था पे अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है वो कम होगा, बल्कि संसाधन में जिस प्रकार से लाखों की संख्या में हर साल 3 या 4 स्टेट्स में कर्मचारी वर्ग के लोगों को डिप्लॉय किया जाता है, इलेक्शन ड्यूटी में पैसा खर्च होता है, उसमें कमी आएगी। इसके अलावा जो दीर्घकालिक नीतियां हैं जो सरकार अपने 5 साल कार्यकाल में पूरे करने का आश्वासन प्रजा को देती है चुनाव के वक्त, उनका उल्लंघन होता है क्योंकि उन नीतियों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। अल्पकालिक लाभ और लोभलुभान वायदे दे करके लोगों से हर साल चुनाव में वोट मांगने की प्रक्रिया रहती है। पूरा देश इस वक्त हर साल 4 या 5 प्रदेशों में चुनाव के बोझ से जूझ रहा है। इन सब को कम करने की प्रक्रिया है एक राष्ट्र एक चुनाव। सर, इसमें भारत के अलावा और किन किन देशों में ये प्रक्रिया चल रही है? ये प्रक्रिया प्रचलित है जापान में, अमेरिका में, स्वीडन में, ब्राज़ील में, डेनमार्क में, और जहाँ जहाँ ये प्रक्रिया चल रही है वहाँ पे न केवल स्थिरता है, आर्थिक सुधार है, मुद्रास्फीति में कमी है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, देश सशक्त है, देश प्रभावशाली है और देश को एक सही मार्ग में ले जाने के लिए स्थायी नीतियों का क्रियान्वयन है। सर, अपोजिट पार्टियां जो हैं बीजेपी के अलावा भारत सरकार में उसके उनका क्या आपको रुझान मिल रहा है? किस प्रकार से रिजल्ट आ रहे हैं अदर पार्टियों? देखिए, विरोधी पार्टियों के पास कोई भी ऐसा तात्विक या न्यायिक या तात्विक या कोई लीगल या वैधानिक कोई मुद्दा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट में जब जनमानस पता किया गया उसमें 83% लोगों ने इसके पक्ष में कहा है, मात्र 17 लोगों ने इसका विरोध किया है। और ये संविधान की अधोसंरचना के अनुरूप है, क्योंकि राजनीतिक न्याय देने की दिशा में ये जनता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आज तक राजनीतिक न्याय के क्षेत्र में बहुत कम काम हुआ है। ये मोदी जी की दूरदृष्टिता है जिसकी वजह से एक राष्ट्र एक चुनाव
जो न केवल वोटरों को उनके वोट का महत्व बताएगी बट उसको और सशक्त करेगी और प्रजातंत्र और भी ज़्यादा सुदृढ़ होगा और स्थायी होगा। सर, ये वन नेशन इलेक्शन मतलब पहले भी एक चुनाव होते थे, फिर ये बीच में बंद कर दिए गए, फिर दोबारा से चालू हो रहे हैं, इसको क्या है? 1952 से लेके 1967 तक पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की संदर्भित चुनाव होते थे, राज्यसभा के, लोकसभा के और विधानसभाओं के। 67 में जब धारा 356 जो अनुच्छेद 356 है संविधान का, उसका दुरुपयोग हुआ, जिससे पूर्व कार्यकाल पूरा करने के पहले विधानसभाओं को भंग किया गया, जिससे नए नए चुनाव होते चले गए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि धीमे धीमे ये गाड़ी पटरी से बदलती गई और पूरा देश चुनाव के चपेट में आ गया, जहां हर साल 4 या 5 विधानसभाओं के चुनाव के साथ होते हैं आजकल। सर, ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। ये कोई पार्टी का मुद्दा है कि सभी देश का एक साथ मुद्दा है? ये एक जनमानस का ये जन आंदोलन है। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। सही मायने में ये तो पॉलिटिकल पार्टियों को थोड़ा कष्ट में डाल सकता है, लेकिन जनता जनार्दन के लिए बहुत ही लाभकारी है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके एक सशक्त सरकार के लिए और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ये स्टेप लिया गया है या कदम उठाया गया है। और इसमें ये जनता को केंद्रित है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल ही नहीं है। ये तो केवल जो इस वक्त हम लोग का एक राष्ट्र एक चुनाव का जो मुहिम चालू है, ये जनता जनार्दन में एक जनमत समझने का एक प्रक्रिया है और जनता को इस बारे में बताना है इसके क्या महत्व हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसका क्या परिणाम होगा, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे भारतीय राजनीतिक क्षितिज में। सर, भारत की युवा पीढ़ी जो 18 वर्ष से ऊपर हो रही है, पहली बार वोट डालेगी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि उनको प्रगतिशील मानसिक स्थिति के साथ में जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने से बियॉन्ड देखना चाहिए। आज समाज की संरचना में एक राष्ट्र एक चुनाव एक अहम भूमिका निभाने वाला है। उन सबको इसका महत्व समझना चाहिए और अपने साथ वालों के साथ में और इस मुहिम को और तेज़ करना चाहिए। आज जो भी काम हो रहा है आने वाली पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए हो रहा है, उनका भविष्य सुरक्षित हो और सशक्त हो। बीजेपी की मुहिम बढ़ाने के लिए हमारे साथ में रोहित आर जी और नीतीश शर्मा जी हैं। दोनों लोगों ने आपको बताया कि ये बीजेपी की मुहिम है वन नेशन वन इलेक्शन, जिस पे पूरे राष्ट्र को काम करना है।